बरसात में आपके भी जेड की ऐसी हालत तो नहीं हो गई है कि सारी पत्तियां गिर गई हैं और सूखी डंडी सी बची है, या फिर पत्तियां ग्रो तो कर रही हैं, बहुत छोटी छोटी निकल करके आ रही हैं। पौधे को ना आप बरसात में बाहर रख पा रहे हैं, ना ही घर के अंदर रख पा रहे हैं, और ग्रोथ ना के बराबर हो रही है। चलिए, आज के वीडियो में आप जानेंगे कि किस तरीके से बरसात में अपने पौधे को सूखने मरने से बचाना है, पौधे की ग्रोथ को डबल कैसे कराना है, क्या बरसात में हम खाद दे सकते हैं या बिल्कुल भी कोई खाद नहीं देना है, ये आज के वीडियो में आपको मालूम होगा। सबसे पहली टिप ये है कि बरसात का जो टाइम होता है वो जेड के पौधे के लिए इसके ग्रोथ का टाइम होता है। इस समय में पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करता है, लेकिन हमारी छोटी छोटी गलतियां जो हैं इस पौधे को ख़राब कर देती हैं, पत्तियां पीली हो जाती हैं और पौधा जो है सूखने लगता है। यदि आप बिल्कुल भी खाद नहीं देते हैं जेड को अभी बरसातों में, तो पौधे की जो ग्रोथ है कंपैरेटिवली कम होगी और पौधों के अपेक्षा। तो यानी कि खाद ज़रूर देना है, क्योंकि इसके ग्रोथ का टाइम है। वीडियो में आगे आप जानेंगे कि कौन सी खाद देनी है। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट टिप है वो ये कि यदि आप अपने पौधे को रीपॉट करना चाहते हैं, कटिंग करना चाहते हैं, डीप कटिंग करना चाहते हैं, कोई शेप देना चाहते हैं, बिल्कुल सही टाइम है। अभी आप अपने पौधे को रीपॉट कर सकते हैं, पौधे को शेप दे सकते हैं, यानी कट कर सकते हैं। नए पत्ते बहुत जल्दी निकल करके आएंगे। घना बनाने का आपको पता ही है, ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। तीसरी इंपॉर्टेंट टिप है कि यदि आप कटिंग लगाना चाहते हैं तो इसकी ऊपर की 2 से 3 इंच कटिंग लीजिए, छोटे से पॉट में दबाइए, 3 से 4 दिनों में ही जड़ें बन जाती हैं। या फिर सेम पॉट में भी आप दबा सकते हैं मिट्टी में, और अलग से कुछ आपको खाद देने की ज़रूरत नहीं है, और आप देखेंगे कि पौधा बहुत जल्दी जड़ पकड़ लेता है। तीसरी इम्पॉर्टेंट टिप है कि बहुत लोगों की क्वेरी है कि जेड प्लांट को बरसात में ओपन में रखना है या कहाँ रखना है। देखिए, बरसात का पानी तो सभी पौधों के लिए सही है, क्योंकि जेड एक सकुलेंट है तो इसे लगातार बारिश में आप नहीं रख सकते, लेकिन बारिश का पानी इसको ज़रूर मिलना चाहिए। शुरू में जो पौधा मैंने आपको दिखाया उसको यदि मैं बरसात में ओपन में रख देती तो वो सूखता नहीं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब एक बरसात का पानी मिल जाए पौधे को, तो उसको फिर आप साइड में रखिए। 7 डेज़ तक पानी को सूखने दीजिए, या मिनिमम 4 to 6 डेज़ तो ज़रूर पानी को ड्राई होने दीजिए। अगेन आप बारिश में रख दीजिए जब आपको लगता है कि मिट्टी ड्राई हो चुकी है। और यदि बरसात का मौसम जा चुका है या बारिश नहीं हो रही है, तो कम से कम 3 से 4 दिनों के बाद इस तरीके की जब सॉइल हो जाती है तो आपको पानी ज़रूर दे देना है। यहाँ पर एक चीज़ आप ज़रूर समझ लीजिए कि जेड के पौधे को हमेशा ऐसे सॉइल में लगाएंगे जिस सॉइल में कि सैंड ज़्यादा मिली हो। सैंड मिली हुई जो सॉइल होती है वो कैसी होती है, थोड़ी भुरभुरी सी। तो सैंड मिले हुए सॉइल में ही आप इसे लगाएंगे। चलिए, अब खाद की बात मैं आपको बता देती हूँ। बरसात के लिए मैं 3-4 तरीके के खाद बता रही हूँ, कोई भी एक आप चूज़ कर सकते हैं, दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। पहली बात, लिक्विड खाद नहीं देना है, लिक्विड खाद को अवॉइड करेंगे। लेकिन सकुलेंट्स जितने भी हैं आपके पास, सभी को आप बोन मिल दे सकते हैं, जो अभी देकर दिखाया मैंने आपको। बोन मिल का इस्तेमाल करने से पत्ते इस तरीके से बड़े बड़े निकल करके आएंगे और पौधा घना भी होगा। जेड के पौधे को कैल्शियम की क्योंकि ज़रूरत ज़्यादा रहती है, तो कैल्शियम की आपूर्ति करने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि 1 चम्मच बोन मिल, यदि 6 इंच का कंटेनर है, आप हर एक 8 से 10 दिनों पर दे दीजिए। ये जो पत्तियां छोटी छोटी निकल करके आ रही हैं, जब आप कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे तो पत्तियां भी बड़ी बड़ी निकल करके आएंगी। लेकिन इनका एक और तरीका है जिससे कि पत्ते आप बड़े बड़े ले सकते हैं। उसके लिए ऊपरी जो 2 पत्तियां हैं उनको पकड़ करके पिंच कर देना होगा। जैसे ही आप ऊपर के 2 पत्तियों को पिंच करेंगे, नीचे की पत्तियां बड़ी बड़ी आएंगी। लेकिन जाहिर है पूरे स्टेम में आपको ऐसा करना होगा, जहां से भी स्टेम निकली हुई है आप ऊपर की 2 पत्तियों को पकड़ करके पिंच कीजिए, इससे नीचे की पत्तियां बड़ी बड़ी आएंगी। एक और तरीका है जो हमेशा कारगर होता है, जिसका इस्तेमाल सालों भर किया जाता है, और इस उपाय को आप 3-4 महीने पर एक बार ज़रूर कर दिया करें। आपके यहाँ कोई भी यदि कैल्शियम की गोली पड़ी है, या फिर एक्सपायर्ड गोली भी हो, या मल्टीविटामिन की गोली हो, उसे आप जेड के सॉइल में इस तरीके से दबा करके छोड़ दीजिए। धीरे धीरे ये पानी के साथ डिज़ोल्व हो जाएगा मिट्टी में, और फिर ये ज़रूर मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाता है, कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। और यदि गर्मियों में ऐसा करते हैं तो आपका पौधा जलने मरने से ज़रूर बच जाएगा।
मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, कोई भी एक्सपायर्ड गोली हो सकती है, डिस्पिरिन भी ले सकते हैं इस जगह पे आप। मल्टीविटामिन की कोई भी ऐसी गोली हो जो अब आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसे आप सॉइल में दबा दीजिए और इसका रिज़ल्ट 10 से 15 दिनों पर बेहतरीन मिलेगा। अगली जो चीज़ है ये जड़ के लिए हमेशा फ़ायदेमंद रहा है और ये है चाय पत्ती का इस्तेमाल। ये यूज़ टी लीफ मैं आपको दिखा रही हूँ। 1 से 1.5 चम्मच यूज्ड टी लीफ को, यानी अच्छे से धो करके सुखा लिया है आपने जिस चाय पत्ती को, उसे जड़ के पौधे में, मनी प्लांट में, जितने भी लीफी प्लांट्स हैं सभी को दे सकते हैं। ऐसा करने से नई पत्तियां निकल करके आएंगी और पौधे की जो सॉइल है वो एसिडिक होगी, जो एग्जैक्टली आपके जड़ के पौधे को चाहिए। यानी नेचुरली यदि आप एसिडिक बनाना चाहते हैं तो ये चाय पत्ती का इस्तेमाल कीजिए। यदि आप सोच रहे हैं फ्रेश टी लीफ इस्तेमाल करना, वो भी कर सकते हैं, आधा चम्मच के करीब महीने में एक बार। इसके आप गर्मियों में यदि इसको यूज़ कर रहे हैं तो पहले पानी में डाल दीजिए। पानी जब 3-4 घंटे में अच्छे से डिल्यूट हो जाए तो इसे छानिए, छान करके पहले स्प्रे कर दीजिए और बचे हुए चाय पत्ती को सॉइल में डाल दीजिए, लेकिन बरसात में डायरेक्टली मिट्टी में डालना है। अब अगली जो चीज़ है जो आपके जड़ के पौधे को चाहिए सालों भर, ये है चूना। आधा चम्मच चूना 6 इंच के कंटेनर के लिए गर्मियों में इस्तेमाल कर रहे हैं तो पानी में घोल करके सॉइल में डाल दीजिए। सर्दियों में इस्तेमाल कर रहे हैं तो डायरेक्टली डालिए, या बरसात में डायरेक्टली सॉइल में डाल दीजिए। पानी ऊपर से देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पौधा तो बरसात में वैसे ही गीले 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 होते हैं। ये जो चूना है ये वही पान के दुकान वाला चूना है जो पान के दुकान पे मिलता है। और इसके साथ एक चीज़ आप समझ लीजिए कि क्वांटिटी कम रखना है। किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को बहुत बढ़ा करके नहीं डालना है, ये पौधे को नुकसान भी कर सकता है। यदि 8 इंच या 6 इंच का कंटेनर है तो बस आधा चम्मच ही इस्तेमाल करना है। यदि चूना इजीली अवेलेबल नहीं है तो इस तरीके से आप स्टेशनरी से आप चौक ले सकते हैं और इसको कूट करके डाल सकते हैं। कई बार इसे हम डायरेक्टली सॉइल में दबा देते हैं, तब भी ये धीरे धीरे स्लोली डिज़ोल्व होता है, बहुत जल्दी नहीं होता है। लेकिन यदि आप चूना देते हैं तो वो बहुत जल्दी सॉइल में चला जाता है। इस तरीके का देखिए 20-25 रुपये में आपको मिल जाएगा। एक बार खरीदेंगे तो 2-3 सालों तक के लिए फुर्सत हो जाएगी। और इसे आप कूट करके भी डायरेक्टली डाल सकते हैं, ये सेम उसी तरीके से वर्क करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनमें से कोई 1-2 चीज़ आप स्किप कर लीजिए या 7 डेज़ के गैप पर दीजिए। जड़ का ख्याल रख सकते हैं इस तरीके से बरसातों में, और यही सारी घरेलू खाद देनी है। धूप यदि निकलता है तो पौधे को धूप में रखिए, और जैसे बताया बरसात के पानी का वैसे ही ध्यान रखिए। मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।